के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आशीष देंगे और आपके काम पर भी प्रभु आशीष देंगे। हम लोग पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय। अब आप कहेंगे आप सीधे 26 अध्याय पर पहुंच गए। वो इसलिए क्योंकि बीच में पूरे लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने कुछ नियम कानून दिए हैं, कुछ विधियां दी हैं, और मैं चाहता हूं कि उनको आप एक बार जरूर से आप खुद पढ़ लें। और जो मेन बात है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप स्वयं पढ़ सकते हैं। उन सारे अध्यायों को आप जरूर से एक बार पढ़ लें। 26 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और उसका 3, 4 और 5 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने लोगों से कहा, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। जो विधियां परमेश्वर ने अभी तक 25 अध्याय तक उन्हें दी हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, यदि तुम उन पर चलो, पुराने नियम के अनुसार जो विधियां थी, यदि तुम उनके अनुसार चलो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा। मैं समय समय पर तुम्हारे लिए मेह को बरसाऊंगा, बारिश को समय समय पर करूंगा, निश्चित समय पर करूंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। और जो कुछ तुम बोओगे भूमि में, वो अपनी फसल को देगी। और समय समय पर मैं मेह को बरसाऊंगा। आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब आदम ने पाप किया था, तब परमेश्वर ने श्राप दिया था भूमि को कि आदम, अब से तू खून पसीने की कमाई को खाया करेगा। यानी कि तू खेती को खोदेगा, खून पसीना निकालेगा, और उसके बाद ये खेती की उपज भी तुझे पूरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन 26 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर वादा करते हैं कि मैं समय पर मेह बरसाऊंगा और जिससे ये भूमि तेरे लिए एक अच्छी उपज को देगी, एक अच्छी उपज को देगी। मीन्स परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि तेरा जो काम है उस पर मैं आशीष दूंगा। और उस समय का क्या काम था? खेती थी। तो मैं तेरी खेती पर आशीष दूंगा, मैं तेरे अन्न पर आशीष दूंगा, मैं तेरी भूमि पर आशीष दूंगा। और आज की डेट में आपका जो भी आय का साधन है, उसको आप मान कर चलिए कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस पर तुझे आशीष दूंगा। तेरे जॉब पर, तेरे बिजनेस पर मैं तुझे आशीष दूंगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले। अब कौन सी आज्ञाएं? मैं इन आज्ञाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो लेवी व्यवस्था में लिखी हुई हैं। मैं आज्ञा की बात कर रहा हूं जो हमने पिछले दिनों पढ़ी हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने परमेश्वर से, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। यह आज्ञा कहता है कि यदि तू इन आज्ञाओं को माने तो मैं तेरे काम पर आशीष दूंगा, समय समय पर मेह बरसाऊंगा, और यह भूमि तेरे लिए उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। ये जो मैदान के वृक्ष हैं, ये अपने अपने फलों को दिया करेंगे, जिससे तुम समय समय पर इनके फलों को खाया करोगे। एक आशीष प्रभु तुम्हें देगा। 5 पद में लिखा है, यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। यहां पर परमेश्वर के कहने का मतलब है कि जब बोने का समय आता है, जब बोने का समय आता है तो उस समय अनाज की कमी हो जाती है, क्योंकि तब तक लोग उसे खा लेते हैं। कटनी से बोने तक उसे खा लेते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर वो बोते हैं, फिर उनके पास होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि बोने के समय में भी तुम्हारे पास इतना होगा, जो पहले का काटा हुआ है तुमने, जो पहले की खेती के जो अनाज है, वो तुम्हारे पास इतना होगा कि बोते समय भी तुम्हारे पास बहुत सारा अनाज होगा। मीन्स कोई घटी कमी नहीं होगी, हर समय तुम्हारे पास भरपूरी होगी, तुम्हारे पास कोई घटी कमी नहीं होगी, तुम्हारे खत्ते भंडार हमेशा भरे रहेंगे, तुम अपने देश में निश्चिंत रहने पाओगे। किसी भी प्रकार की चिंता तुम्हें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें समय समय पर आशीष देगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें भरपूरी देगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा।
परमेश्वर वादा करते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपके काम पर, आपके परिवार पर, आपके खेती पर, आपके जानवरों पर परमेश्वर इसी प्रकार की आशीष देगा कि आपके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी, कोई भी चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। आप निश्चिंत रहेंगे यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। जो आज्ञा यह है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। यदि आपने इस आज्ञा को मान लिया तो निश्चय परमेश्वर आपकी भी खेती पर, आपकी कमाई पर, आपके रोजगार पर परमेश्वर आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। मैं आज एक गवाही देना चाहती हूँ और ये गवाही मैं अपनी बेटी के लिए देना चाहती हूँ। मेरी बेटी स्नेहा बहुत दिन से पीठ दर्द की शिकायत कर रही थी। तब मैंने पीके मसीह के टीम को कॉल करके अपनी बेटी के लिए प्रेयर करवाया और मेरी बेटी ने चंगाई पाई है, उसे पीठ दर्द से मुक्ति मिली है। मैं यहोवा का धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि पीके मसीह मिनिस्ट्री के टीम और अमृता सिस्टर को प्रभु आशीष दे और उनकी टीम को और आगे बढ़ाए। यहोवा का मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मैंने अपने ससुर और मेरे पिता एक साथ ही एडमिट हुए थे अलग अलग हॉस्पिटल्स में। मेरे पापा का एक तरफ का जो राइट हैंड और राइट लेग काम नहीं कर रहा था, वो मतलब पैरालाइज बता दिया था डॉक्टरों ने। जमशेदपुर के डॉक्टरों ने अर्जेंटली कहा इमरजेंसी में कि मैं उन्हें रांची शिफ्ट करवाऊं और उन्होंने रांची ट्रांसफ़र किया। रांची में मैंने बहुत सुना है कि रिम्स में अच्छे से इलाज नहीं होते हैं, डॉक्टर वहाँ के देखते नहीं हैं ठीक से, वहाँ की नर्सेस खाली देखती हैं। लेकिन प्रभु के द्वारा वहाँ अद्भुत कार्य हुए। मेरे पापा 4 दिन में ठीक होकर के चंगाई प्राप्त करके वापस लौट आए और ये अप्रैल की बात है और मेरे पापा अभी तक ठीक हैं। और मैं अपने ससुर के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। उनके दोनों लंग्स में पानी भर चुका था। डॉक्टरों ने कहा था कि अभी एक लंग्स का पानी निकालेंगे, दूसरे लंग्स का निकालना बाकी था। उन्होंने 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करके उनके एक लंग्स से पानी निकाल के उन्हें छुट्टी दे दी थी और फिर नेक्स्ट मंथ उन्हें बुलाया था। लेकिन मैंने प्रार्थना किया कि बिना लंग्स का पानी सिर्फ दवाइयों से बिना निकाले ठीक हो जाए। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे ससुर का और फिर लंग्स से पानी दोबारा नहीं निकाला गया। प्रभु ने सिर्फ दवाइयों के द्वारा उनको चंगाई दिया है। मैं यहोवा का धन्यवाद देती हूँ। वो अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य करते हैं, इसके लिए मैं यहोवा राजाओं का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस गवाही से महिमा पाए और पीके मसीह मिनिस्ट्री आशीष पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हर दिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आ रहा है। आप उत्साहित हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे यीशु मसीह, हमारे जीवन के प्रभु, हम सब पर दया अनुग्रह करने वाले प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब का पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, तूने हम सबको एक परिवार के रूप में जोड़ा है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। देश विदेशों से प्रभु तूने अपने लोगों को परमेश्वर इकट्ठा किया प्रभु की इस फेलोशिप का वो हिस्सा बन सके। एक एक के मन को प्रभु तूने तैयार किया प्रभु, धन्यवाद। रात भर प्रभु तूने हम सबको अच्छी नींद दी प्रभु, सुरक्षित रखा, संभाले रखा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह ठहरे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ उन्हें दे। आज के दिन में अपनी बुद्धि से भर प्रभु, ताकि हर एक कार्य प्रभु जो आपके बेटे बेटियों के द्वारा किया जाए प्रभु जी, वो परफेक्ट होने पाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप लीड करे प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति परमेश्वर हम सब के साथ में चाहते प्रभु। हर एक नेगेटिविटी को, हर एक विरोधी की चाल को, उसकी योजना को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु। जब आपके बेटे बेटियां आज के दिन घर से बाहर निकलते खुदा, तो मैं आपकी प्रोटेक्शन को प्रभु हर एक के लिए मांगती हूँ। तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा की प्रभु, तू अपने लोगों को खुदावन प्रभु आप उन्हें ब्लेस कर रहे प्रभु, आप उन्हें चंगा कर रहे प्रभु, आप उनकी सुरक्षा कर रहे प्रभु जी। आप रक्षक हैं
पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे चारों ओर हमारी ढाल है पिता। मैं धन्यवादित हूँ पिता इस खूबसूरत सुंदर सुबह के लिए जिसमें कि आज हम जीवित हैं और तेरी महिमा कर पा रहे हैं। आज के दिन के लिए प्रभु आपके फेवर को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं, आपके प्रभु विजडम को मांगते हैं परमेश्वर पिता, ताकि जो भी कार्य प्रभु आपके बेटे बेटियां हम सब मिलकर करें खुदावन, उस कार्य में प्रभु सफलता को, आशीषों को, बरकतों को आपके लोग एक्सपीरियंस कर सके। मैं धन्यवादी हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवादी हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। सच में प्रभु आपका वचन पावरफुल है पिता, और आपके वचन आपके लोगों के जीवन में प्रभाव को डाल रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। विशेष रूप से परमेश्वर पिता हर एक जन को तूने प्रभु इसलिए बुलाया प्रभु कि तू उनके ऊपर परमेश्वर अपनी आशीषों को दिखाए। तूने इन्हें अपनी प्रजा बनाया परमेश्वर, ताकि तू समय समय पर अपने लोगों के लिए सब कुछ का प्रबंध करे प्रभु जी। तू समय पर मेह बरसाए प्रभु, ताकि प्रभु जो उनके अंजल हैं, ताकि उनकी जो कमाई है प्रभु वो बढ़ती चली जाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। विशेष कर प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु जो आज पिता परमेश्वर प्रभु अपनी कमाई से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे प्रभु, मेरे पिता होने दे इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो पिता। जो कुछ भी ये कमाए प्रभु उसका सुख आनंद प्रभु अपने जीवन में ले सके, अपने परिवार में हर एक जरूरतों को पूरा कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को वो निभा सके परमेश्वर। और प्रभु कभी भी फिजूल खर्ची में प्रभु इनका पैसा ना लगे, वरन प्रभु ये प्रभु उस कमाई के द्वारा प्रभु और बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखते चले जाएं प्रभु, क्योंकि प्रभु जब तेरी ओर से प्रभु तो अपने लोगों को आशीषित करता है पिता, तो वो बढ़ोतरी को देखते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी इनके घर पर, इनके बिजनेस पर प्रभु आप आशीष देना प्रभु, इनके बच्चों को आशीष देना प्रभु, बढ़ोतरी देना परमेश्वर पिता। इनके प्रभु जो भी रोजगार का साधन है प्रभु, चाहे वो प्रभु पिता बिजनेस करते हो पिता, चाहे फिर खेती किसानी करते हो प्रभु जी, या फिर प्रभु जानवरों के माध्यम से परमेश्वर पिता प्रभु ये इनकम को रेज करते हो पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो भी इनका आय का साधन है परमेश्वर उस पर प्रभु तेरी बढ़ोतरी, तेरी आशीष चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। जितने लोग आज कर्जे में हैं खुदावंद यीशु के नाम से उस कर्जे को मैं रिब्यूक करती हूँ, डांटती हूँ और कहती हूँ इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदा हर प्रकार की आर्थिक तंगी इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से चली जाए प्रभु। महिमा में धन से परमेश्वर पिता आपके लोगों की जरूरत, उनकी सारी जरूरतें पूरी होने पाए पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप इन्हें नया बिजनेस देकर ब्लेस करें पिता, गवर्नमेंट जॉब देकर ब्लेस करें प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रभु, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपके लोग प्रभु मेहनत और परिश्रम करें खुदा, उस मेहनत और परिश्रम का फल प्रभु तो उनके जीवन में दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। विशेष रूप से परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन परिवारों में प्रभु कलेश है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता, वो कलेश, वो प्रॉब्लम्स, वो एडिक्शन यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। यदि आज कोई भी नौजवान गलत संगति में, एडिक्शन में, गलत लतों में, गलत कामों में प्रभु इन्वॉल्व है प्रभु, उन यूथ के लिए, उन नौजवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उस अंधकार से, उस दलदल की कीच से उन्हें बाहर निकाल कर ला प्रभु और उन्हें सही मार्ग पर चला प्रभु, उनका जीवन प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल हो सके पिता। प्रभु धन्यवाद। जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। विशेषकर आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु, आप सचमुच उन्हें आशीष दें और उन्हें बढ़ाते जाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु ये तेरे भलाइयों का वर्णन करे प्रभु। 365 दिनों में खुदा तेरी उपस्थिति में चले प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें हर समय प्रभु आत्मा में पिता बढ़ाता चला जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आने वाले समय में प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु अपने मैरिज उनका होने जाता है परमेश्वर पिता, आप सारी प्रबंध, सारी योजनाएं प्रभु आपकी ओर से तैयार हो। जितने भी भाई बहनों का मैरिज नहीं हुआ है, लाइफ पार्टनर वो सर्च कर रहे, खुदा बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे। संतान की आशीष के लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु मसीह, जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा उन्हें संतान से ब्लेस करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेषकर प्रभु इस बरसात के मौसम में आने वाली हर एक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभु जी आप अपने लोगों को, उनके परिवारों को, उनके घरानों को पिता सुरक्षित करे पिता। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ कि तूने अपने लोगों की सुधी ली है प्रभु। तेरी दृष्टि प्रभु हमेशा तेरे लोगों पर लगी रहती है, तेरे कान उनकी विनतियों पर लगे रहते हैं प्रभु, और तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। धन्यवाद यीशु। सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।